हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, देखो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण, यानी कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल पर क्या होता है, बाहर की तरफ से पेंट होता है। कौन होता है बाहर की तरफ से, पेंट होता है। ये अवतल दर्पण का क्या है, इसे M1 और इसे M2, इससे नहीं घबराना है, M1 और M2 से नहीं घबराना है। ये क्या होता है कि सर, ये जो होता है आपका, ये सिरा होता है। M1 मीन्स पहला सिरा और M2 मीन्स दूसरा सिरा। और यहाँ पर कौन है आपके पास में, ध्रुव P है, और यहाँ पर कौन है आपके पास में, केंद्र C है। तो अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इस पर तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि फोकस दूरी F से निरूपित करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कह रहा है, उससे पहले कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहां पर कितनी लिखोगे, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो याद होगी, क्या अवतल दर्पण है, जब भी अवतल दर्पण होगा तो चिन्ह हमेशा का आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो करते हैं सोल्व क्वेश्चन को। सोल्व गिवन दैट मीन्स दिया है, क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R इजकल टू बराबर 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस की है। फोकस दूरी F इजकल टू बराबर क्या, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, फॉर्मूला क्या होगा सर, F बराबर R/2 होगा। क्या नहीं जानते, जानते ना। R की वैल्यू आपको पता है कितनी, माइनस के 30 का मतलब 30। तो यहां पर कितना रखोगे, 30 रखोगे। तो अपॉन में 2 है, दो ही काम, दो पंजे 10, वो भी क्या कह रही है, माइनस की। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या होगी आपके पास में, फोकस दूरी होगी। क्या होगी, फोकस दूरी। नोट करेंगे जल्दी, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण है। अब की बार कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा चिन्ह जो बनते हैं, यानी कि जो पेंट होगा चिन्ह का, वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर कौन एक केंद्र है और यहाँ पर कौन है आपका ध्रुव P है। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी कहां बनती है, केंद्र और ध्रुव के बीच में बनती है। तो यहां पर होगी कहीं फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या करो। वक्रता त्रिज्या का मतलब टोटल केंद्र से ध्रुव P तक के बीच की दूरी। अब चिन्ह काय का आएगा, प्लस का, क्योंकि दर्पण कौन सा है आपके पास में, कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो आप देखते हैं यहां पर, सोल्व गिवन डैट दिया है, क्या दे रखा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। क्या इसकी वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू बराबर क्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू बराबर
क्या? फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला 1/f इजकल टू r/2, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो इसके बटे में 1 होता है, 1 होता है तो तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो आप और करके क्या करोगे कि 2f इजकल टू बराबर r हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप इसे और करके ऐसा भी तो लिख सकते हो, r इजकल टू बराबर 2f, और आपको पता है r की वैल्यू आनी है, r की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो 2 कैलकुलेट, f का मान आपको पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दो, हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको कि इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना या गुणा करना है। तो r इजकल टू बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, चाहे माँ का मगरमच्छ हो या पापा की परी, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी कि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो पहले तो इसे लिखो, क्या गिवन दैट, इसका मतलब होता दिया है। ठीक है, कौन दे रखी है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लिखोगे वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। हमेशा याद रखो वस्तु की दूरी माइनस में आती है, किस में आती है, माइनस में आती है। आगे रखने पर उसका वास्तविक, जहां वास्तविक की बात करेगा चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि जो उसका वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू बराबर कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर, वो भी काय का आएगा, चिन्ह माइनस का, 30 सेंटीमीटर। लेकिन फिर क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर क्या, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। इतनी बात समझ में आ गई। तो 1/f तो ऐसे कैसे चलेगा, 1/v, v की वैल्यू आपको पता है माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो माइनस के 30 सेंटीमीटर रख दो, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे ही, वस्तु की दूरी कितनी होगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर, तो 1/ कितना, माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्या आप नहीं जानते कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू बराबर कितना, 1/ आपके पास में कितना, माइनस के 30 है, ठीक है, और माइनस के 1/ कितना, 20। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब लघुत्तम लेंगे, 1/f इक्वल टू बराबर कितना, 60 लघुत्तम ले लीजिए, ले लोगे तो 60 लघुत्तम लोगे तो 3 दूनी 60, वो भी कहेगा माइनस का, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 1/f इक्वल टू बराबर कितना, माइनस के 5 अपॉन कितना, 60 हो जाएगा।
और करके क्या करना है कि इस वाले पद को ऊपर लेके जाओ, यानी कि f की वैल्यू निकालिए, ना कि 1/f की। कह रहा है फोकस दूरी f बराबर क्या। समझ में आ रहा है ना? कमेंट्स करके बताओ कि कैसा समझ में आ रहा है, मेरे को जब ही पता चलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करो, मेरे को मोटिवेशन मिले। देखो क्या होगा कि f ऊपर जाएगा तो f इक्वल टू बराबर 60/5, चिन्ह ऐसे कैसे, 5 ही काम 5, बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10। f इक्वल टू बराबर माइनस के 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे इसे, जल्दी से नोट करो। इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? लाइक में कुछ जाता है क्या आपका? नहीं जाता भाई, वो पहले जाता था, 4 रुपए कटते थे उसके, अब यूट्यूब वालों से मने कर दी। बस अब क्या है कि ये होता है कि यूट्यूब को ये पता चल जाता है कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है। और हाँ, कोई बच्चा लाइक का बटन 2 बार न दबाए, ठीक है, उससे ये होता है कि एक बार दबा दिया तो वही बहुत पाएगा, तो फिर से वो अपने लाइक को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण की बात कर दी। किसकी बात कर दी? उत्तल दर्पण की। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी दे दी। तो सॉल्व करते समय देखो गिवन डेट दिया है, गिवन डेट क्या कि दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस की आगी। क्यों आगी? क्योंकि दर्पण उत्तल है, ठीक है, और एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि जो वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु की दूरी काय में आती है? माइनस में आती है। तो आपको पता होगा उत्तल दर्पण में तो अंदर की तरफ पेंट होता है, समझ में आया कुछ? ठीक है, और यहां पर क्या है? केंद्र होता है और ध्रुव P होता है। कह रहा है फोकस दूरी, यानी कि वस्तु जो रखी है वो कहां रखी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मान लीजिए वस्तु कहां रखी है? यहां पर रखी है, इसे 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। वस्तु की दूरी उभी का की माइनस की, लेकिन जो फोकस दूरी बन रही है वो कहां है? यहां पर बन रहा है कहीं, उस पर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कौन सा है? 10 सेंटीमीटर। स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब निकालना है इसमें, ठीक है। प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या? देखो फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्या होगा? प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या? फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला उत्तल मिरर के दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन क्या आपको नहीं पता f की वैल्यू तो आपके पास में 10 है, तो 10 रखोगे ना, 1/ कितना? 10 इक्वल टू 1/v, ऐसे कैसे? ठीक है, पॉजिटिव साइन ऐसे कैसे? लेकिन u नहीं रखोगे, u बराबर है देखो किसके? 20 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर कितना रखोगे? 20 सेंटीमीटर, 1/ माइनस के 20 ब्रैकेट 1/10 इक्वल टू बराबर 1/v।
प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 20। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आ तो गई। तो अब आगे देखो क्या होगा, इस वाले पद को सारे को, कौन से को, सारे को इधर लेकर आओ और करके कितना 1/v माइनस के 1 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इक्वल टू, समझ में आया कुछ? 1 कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। आगे क्या और करके आप क्या करोगे 1/v, देखो माइनस का है 20, 60 कॉमन लूंगा, क्या करूंगा 60 कॉमन लूंगा, तो क्या मैं नहीं जानता 10 छंग 60 होते हैं और 20 या 60 होते हैं ना? हाँ सर होते हैं आपका। हाँ तो आपको अब तो पता चल गया होगा क्या कि 1/v इक्वल टू बराबर 9 कितना 60। समझ में आया कुछ? हाँ आ तो गया। तो फिर और करके मैं ऐसा लिखूंगा ना 60 बटे कितना 9 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 जीरो, ऐसे कैसे? समझ में आया? हाँ सर आ तो रहा है, लेकिन क्या है कि मुझसे भाग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? देखो 3 छंग 18, 3 छंग 18 बचा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, फिर हो गया कितना 20 और फिर से करेंगे कितना 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो मैं और करके इसे लिख सकता हूं 6.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन आ जाएगी 1/v आ रहा है ना इक्वल टू में, तो इसे v को ऊपर ले जाओ, ठीक है, और करके कितना हो जाएगा आपके पास में v बराबर 6.7 सेंटीमीटर हो। इतनी बात समझ में आ गई? तो नोट करो जल्दी से और शेयर भी कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप चलाते हो व्हाट्सएप पे कर दो, फेसबुक चलाते हो फेसबुक पे कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, दबा के शेयर करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या है गिवन दैट, क्या करे रखा है, दिए रखा है क्या उत्तल दर्पण है तो प्लस की आगे फोकस दूरी, फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर 10 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए, यानी कि वस्तु को कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, आधे आकार का बनना चाहिए। तो देखो क्या होगा m इक्वल टू v अपॉन u माइनस के और 1/2 माइनस के, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा और करके इसको इधर लेकर जाएंगे तो v अपॉन 1 हो जाएगा, बटे में 1 छोड़ देगा और माइनस माइनस प्लस u अपॉन 2, और इस बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो और करके v इक्वल टू बराबर u अपॉन 2, वो भी प्लस का। समझ में आया? लेकिन क्या कह रहा है देखो आकार का प्रतिबिंब बने तो क्या ज्ञात करना आपको, वस्तु ज्ञात करनी है कि वस्तु को कहां रखा जाएगा। कह रहा है दर्पण के सम्मुख वस्तु को कहां रखा जाए, ठीक है, वस्तु को कहां रखा जाए। तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u। इतनी बात समझ में आई? तो की सर लेकिन फिजिक्स के सवाल बहुत लंबे होते हैं। अरे लंबे नहीं होते, इसे क्या कर रिवाइज कर, ठीक है। 1/f इक्वल टू बराबर
कितना v के स्थान u/2, क्या रखोगे u/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u/2 प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे और 1/u ऐसे कैसे, लेकिन u के स्थान पर रखना है कौन वस्तु, कौन रखने हैं वस्तु, निकाल लिए ना, तो माइनस के वस्तु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि मैं रख दो क्या u बराबर माइनस के u, समझ में आया। तो 1/f का मान आपको पता है कितना, 10 जाएगा आपके पास में 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो अब ये हो जाएगा कितना 2/u, ठीक है, माइनस के 1/u, इस u के स्थान पर u रख दिया, वस्तु रख दी, ठीक है। तो 1/10 बराबर क्या u कॉमन लेंगे, क्या करेंगे u कॉमन लेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। क्या 2 - 1 हो जाएगी, क्योंकि नीचे की संख्याएं कैसी हैं एक जैसी हैं। तो अब क्या होगा सर 1/10 बराबर कितना u और 1 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। तो इतनी बात भी जरूर समझ में आई होगी कि तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और करके क्या करोगे, ये करोगे कि और कर दिया कितना u बराबर कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें।